नमस्कार, मैं अभिषेक। आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो गई। आपको बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू यादव की अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई थी, जिसको लेकर राजद के तमाम अनेक राज्य से जो राजद के नेता है वो पहुंचे थे। और बता दें आपको कि इसमें बहुत तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई, पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, राष्ट्रीय स्तर पर इसको लेकर भी चर्चा हुई। और आपको बता दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की बात की जा रही थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष राजद का कौन बनेगा। इसको लेकर अभी अब्दुल बारी सिद्दीकी, राजद के वरिष्ठ नेता, ने बता दिया कि 11 अक्टूबर को चुनाव होंगे और तब का तब बताया जाएगा कौन चुनाव लड़ेगा। क्या कुछ कह रहे हैं और अब्दुल बारी सिद्दीकी, पहले वो सुने। आज राष्ट्रीय जनता दल की कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित थे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं वो सदस्य उपस्थित थे। जो हमारे विधायक हैं वो उपस्थित थे। जो विधान पार्षद हैं वो उपस्थित थे। एक से MLA और एक से MP जो है वो उपस्थित थे। जो MP है हमारे वो उपस्थित थे। अब आज की जो कार्यकारिणी की जो बैठक हुई वो अगले राष्ट्रीय परिषद का कार्यक्रम भी निर्धारित किया है। वो राष्ट्रीय परिषद के लिए जो कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं उसमें चुनाव से संबंधित है। चुनाव की प्रक्रिया जब पूरी हो जाती है तब राष्ट्रीय परिषद का अधिवेशन बुलाया जाता है और एक मिनट भाई, उसमें फिर से उस राष्ट्रीय परिषद में विधिवत राष्ट्रीय अध्यक्ष का और राष्ट्रीय पदाधिकारियों का निर्वाचन होता है। और राष्ट्रीय परिषद के चुनाव के पहले, मतलब कल से ही, यानी एक तरह से कहिए कि 11-12 से हमारा पूरे देश में मेमोरी ड्राइव शुरू हो गई। और 12 तारीख से हमारा मेमोरी ड्राइव शुरू हो गई और उसके सब कार्यक्रम निर्धारित हैं। जिस आप पंचायत का चुनाव कब होगा, फिर प्रखंड का चुनाव कब होगा, फिर जिला का चुनाव कब होगा, फिर राज्य का चुनाव कब होगा और फिर राष्ट्र का, मतलब यानी कि राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव कब होगा, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कब होगा, ये सब है। ये इसकी कॉपी आपको WhatsApp पे भेज देते हैं हम लोग और यहाँ भी बता देते हैं कि आज जो देश की परिस्थिति है उस परिस्थिति में जो आम जन है, जो त्राहिमाम कर रहा है, जो किसानों की समस्या है और किसान का जो इतना बड़ा आंदोलन चला और उसमें करीब 750 किसानों ने जो अपनी शहादतें दी, उन सब के बारे में भी जिक्र हुआ। महंगाई के बारे में भी जिक्र हुआ, बेरोजगारी के बारे में भी जिक्र हुआ और जो भ्रष्टाचार है उसके बारे में भी जिक्र हुआ। और साथ ही साथ आज जो देश में कुछ लोग जो यह मानते हैं कि यह देश उनकी बपौती है, उस पर यहाँ गहरी चर्चा हुई कि इस देश के निर्माण में, इस देश को गुलामी से आजाद कराने की दिशा में हमारे पुरखों ने जो आदर्श और जो मार्गदर्शन देश को और हम सबों को दिया था, उसको भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार तार कर रही है। उस पे बड़ी विस्तार से चर्चा हुई है और इसके साथ ही साथ कई प्रस्ताव आए हैं। उस प्रस्ताव की कॉपी भी आपको भेज दी जाएगी कि उसमें एक तो
राष्ट्रीय प्रधान महासचिव का प्रतिवेदन होता है, जो हमारे कार्यकलाप है संगठन से संबंधित वो प्रतिवेदन था, एक संगठन संबंधी प्रस्ताव था, एक जो है राजनीतिक प्रस्ताव था, एक जो है आर्थिक प्रस्ताव था। तो और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही अनुशासित और बहुत ही उत्साहपूर्ण जो हमारी बैठक हुई है, इससे यह सिद्ध होता है कि आने वाले दिनों में हमारा जो संगठन का विस्तार है यह पूरे देश में होगा। अभी हमारा संगठन 25 राज्यों में है, इसको हम जो है पूरे मतलब पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक, उत्तर से दक्षिण तक संगठन का विस्तार करने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं उन सबों को विभिन्न राज्यों की जिम्मेदारी दी जा रही है कि वो उन राज्यों में जाएंगे और वहाँ संगठन की समीक्षा करेंगे और संगठन को वहाँ सुदृढ़ करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा ने बड़ी ओजस्वी ढंग से जो देश की वर्तमान परिस्थिति है और जिस तरह से देश में डर, भय, घृणा, द्वेष का जो एक माहौल बनाया जा रहा है और समाज को तोड़ने की जो कोशिश की जा रही है, उस पर आज की कार्यकारिणी ने गहरी चिंता व्यक्त की है और वैसी ताकत, वैसी फासिस्ट ताकत की हम पुरजोर जो है भर्त्सना करते हैं। और हम लोग इस बात की भी चिंता की है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो एक तरह से हमारे देश के निर्माता हैं, उनको आज राष्ट्रपिता को दुनिया आदर्श मानती है, मगर अफसोस कि भारत की सरकार और भारत की सरकार को चलाने वाली पार्टी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी गाली दे रही है। इसकी पुरजोर पार्टी ने हम सबों ने निंदा की है और यह उन्हें सचेत किया है कि ऐसे महापुरुषों को गाली देने का छोड़े, वरना यह जो है उनको इसका सबक सीखना पड़ेगा। अब मतलब क्या होता है, इसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार दिल्ली में होगा और समय तय होगा, बता दिया समय है 11 अक्टूबर। और दूसरा जो चुनाव के लिए जो हमारे राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं, ये पूर्व स्पीकर उदयनारायण चौधरी जी हैं और सहायक निर्वाचन पदाधिकारी चितरंजन गगन जी हैं। अब और कुछ पूछना है तो पूछिए, जनता भाई भी अपनी कुछ बात है तो उनकी अनुमति से राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय पदाधिकारियों का मनोनयन होता है या चयन होता है। बस चलिए, धन्यवाद। तो आपने सुन लिया, अब्दुल बारी सिद्दीकी ने साफ साफ कह दिया 11 अक्टूबर को अधिवेशन होगा, चुनाव होगा, जिसको लेकर पता चलेगा कौन राजद का उम्मीदवार बनता है और कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में लगातार महंगाई बढ़ रही है, लगातार महंगाई चरम सीमा पर, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 11 अक्टूबर को होगा। अब देखना ये होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष राजद का कौन बनता है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।